दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और शिखर बैच दैट इज 2.0 आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो पहली दो क्लास तो शानदार रही भैया, और इस बार जो चौरसिया साहब की एंट्री हुई और मिस्टर एक्स का जो कॉम्बिनेशन मिला है उससे समझने का मजा ही दोगुना हो चुका है। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो सर चौरसिया साहब के बारे में, और कुछ जानना है चौरसिया साहब की फैमिली के बारे में। पिछली बार 3 भाइयों के बारे में जाना था अपन ने पिछली क्लास के अंदर। चलिए आज चौरसिया साहब की फैमिली को थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि टॉपिक कौन सा इस बार, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा बहुत ही सिंपल भैया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल एक साथ समाप्त करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, और इनके फंक्शंस क्या इसके बारे में बात कर लेंगे। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका है चैप्टर, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस के बारे में आज अपन बात करेंगे। किसके साथ? चौरसिया साहब के साथ। और समझाएगा कौन हमें? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एकदम तैयार है, आप भी तैयार हो? चौरसिया साहब अपने सवाल के साथ तैयार है? क्या आप तैयार हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया चौरसिया साहब, ओहो ये क्या हो गया, चौरसिया साहब तो स्टाइलिश हो गए भैया, अरे गजब। तो हमारे चौरसिया साहब थोड़े से स्टाइलिश हो गए, क्योंकि इन्होंने अब थोड़ी बहुत ज्ञान सीख लिया है, ज्ञान ले लिया है। किसके बारे में? मैनेजमेंट के बारे में। जब भी आप कोई चीज़ नहीं सीखते और वो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, तो थोड़ी चाल और ढाल में परिवर्तन आ जाता है। तो चौरसिया साहब ने अब क्या लगा लिया भाई साहब? गॉगल्स भी लगा लिए, बढ़िया सा यहाँ पेन ले लिया अपने आप को समझाने के लिए, और धोती कुर्ता तो एकदम शानदार झपक, और देखिए बड़ी ठंड से चलते हुए आ रहे हैं। पर अगेन बात वही है, चौरसिया साहब के मन में सवाल है, और सवाल का जवाब किससे लेने आए हैं? हमारे मिस्टर एक्स से। सर मिस्टर एक्स का रूप नहीं बदला? अरे मिस्टर एक्स तो वैसे ही है। अब इनको लगेगा जबकि चौरसिया साहब कुछ समझ गए हैं, चौरसिया साहब स्मार्ट हो रहे हैं, तो क्या पता अगली क्लास में मिस्टर एक्स अपना थोड़ा सा स्वैंकी लुक लेकर आ जाए, थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाए, क्योंकि चौरसिया साहब ने भी अब गॉगल्स वगैरह लगा लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा चौरसिया साहब ने? क्वेश्चन पूछा व्हाट आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये तो बताइए। आपने मुझे मीनिंग समझा दिया, आपने मुझे नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझा दिया, मैनेजमेंट क्या साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, ये सब कुछ समझा दिया। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा एक और कदम, फिर एक सवाल, कुछ दूर चलते ही एक सवाल फिर खड़ा हो गया चौरसिया साहब के मन में, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ ही हुआ है भैया? क्या पूछ रहे मिस्टर एक्स से? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? और 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से आ गए? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा भैया। एक मैंने किताब में पढ़ी, टॉप लिखा हुआ है, साथ ही साथ मिडिल भी लिखा हुआ है, और साथ में लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कई बार तो मैं ऑपरेशनल पढ़ रही हूँ, सुपरवाइजरी लेवल भी पढ़ गई हो, का ही मतलब समझ में को नहीं आ रही मैंने। तो बोले कोई बात नहीं, मिस्टेक्स बोल रहे भैया, ना 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 टेंशन नहीं लीजिए, हर सवाल का जवाब हम देंगे, कोई भी डाउट है उसको क्लियर हम कर देंगे। तो कैसे क्लियर करेंगे? कैसे क्लियर करेंगे? क्लियर इस तरह से करेंगे। अब समझिए इसको समझने का तरीका। अब आप इसको अपनी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिए। तो हमने बात करी थी आज चौरसिया साहब की थोड़ी फैमिली की बात करेंगे। तो चौरसिया साहब ये हो गए, और अगर हम इनकी फादर को लेके बात कर लेते हैं तो इनके फादर का नाम है घनश्याम जी। क्या नाम है? घनश्याम जी। अब इनके फादर भाई चौरसिया भी इस एज के, तो घनश्याम जी भी और पुराने एज के, और वो थोड़े से स्ट्रिक्ट, एकदम रिचुअल्स फॉलो करने वाले, और उनकी चलती है कमांड घर पे तगड़ी वाली। ठीक है, क्या चलती? कमांड तगड़ी वाली। चौरसिया साहब उनके बेटे, और चौरसिया साहब के 3 बच्ची हमने बात करी थी, और 2 बेटे भी हैं भाई साहब। एक का नाम राजू है और एक का नाम सूरज है। ठीक है, हो गई 5 फैमिली तैयार। चलिए जी, राजू अपने नाम से खुश नहीं है, सूरज भी अपने नाम से खुश नहीं है, सोच रहे हैं नाम बदलने को लेके। ये बाद में बात करेंगे कि इनका नाम और क्या रखा जा सकता है, पर अभी यहीं पे बात करेंगे। तो घनश्याम जी हैं भाई साहब, अपने थोड़े से स्ट्रिक्ट और पूरा कंट्रोल रखने वाले घर में, और सारा डिसीजन घनश्याम जी का चलता है। उनके बाद बीच में आते चौरसिया साहब, क्योंकि बेटे हैं, उनको इजाजत, उनको ऑर्डर मिलता है भैया ये करना है, और ये ऑर्डर किसको ट्रांसफर करते हैं? राजू और सुरेश को ट्रांसफर करते हैं। बस इसी तरह से चीजें हैं मैनेजमेंट में। तो घनश्याम जी हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, इतने सालों का तजुर्बा है, नॉलेज है, जिंदगी देखी है,
परखी है, क्या समय क्या डिसीजन लेनी चाहिए, उनको बहुत नॉलेज है, इसलिए वो चले गए टॉप लेवल पे। चौरसिया साहब, क्योंकि घनश्याम जी बैठे हुए हैं, चौरसिया साहब को बोला भैया आप जो मैं काम दूंगा उसको करवाना आपका काम है, करवाना काम है, ध्यान से सुन लेना। चौरसिया साहब को करना नहीं है, चौरसिया साहब को करवाना है काम। तो चौरसिया साहब चले गए मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। कहाँ चले गए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब चौरसिया साहब काम किससे करवाएंगे? अपनी घर की बात याद कर लो, दादाजी पापा को कहते हैं और पापा किसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं? आपके ऊपर। तो यहाँ पे किस पे ट्रांसफर होगा? राजू और सुरेश पर। तो ये कौन से लेवल पे चले गए? लोअर लेवल पे चले गए। कहाँ चले गए बेटा? लोअर लेवल पे चले गए। बस इसी गणित के साथ अपन क्या करेंगे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। स्टार्ट कर दें? चलिए जी स्टार्ट कर दें, फिर आ जाइए। तो देखिए भैया, टॉप लेवल मैनेजमेंट कहना क्या चाहता है हमसे, और कौन कौन होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में? जैसे अभी बताया मैंने, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जैसे घनश्याम जी एक्सपीरियंस है, चौरसिया साहब के फादर है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिंदगी देखी है, किस वक्त कैसा डिसीजन लेना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, बहुत नॉलेज है, तो वो जाते हैं टॉप लेवल में। तो कंपनी के टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ सुना है ना? सीईओ सुना है भैया? केजीएफ देखा है हमने, केजीएफ पार्ट 2 देखा है, जहाँ पे वो किससे मिल जाता है? हाँ, और वहाँ पे एक बंदा मिलता है, बोला आप मैं सीईओ हूँ, तो वो बोलता मैं भी सीईओ। बोले किसका? बोले इंडिया का। बताता नहीं, बोलता। तो सीईओ कौन है? एग्जीक्यूटिव। इसके हिसाब से सारा काम चलता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके हिसाब से सारा काम चलेगा, ये सब कुछ दिमाग लगाता है, ठीक है। इस तरह से चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जहां चीफ लगना है, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, सभी मैनेजरों के पिताजी, जनरल मैनेजर भाई साहब, सभी का ध्यान रखने वाले कहाँ आते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और जब ये चीज़ें होती है तो उसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए, टॉप अथॉरिटीज़ पे होनी चाहिए। अथॉरिटी है, गजब की अथॉरिटी होती है इनके पास भैया। जैसे घनश्याम जी का पूरा पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो घर के मुखिया टाइप में हैं। तो सेम वे ये भी क्या है? मुखिया है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के। सो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट है क्या? इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स। अब आपके घर में कुछ लोग होंगे ना जो बड़े हैं, बहुत उम्र दराज है, और उनकी बात हमेशा मानी जाती है क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो ये क्या इंक्लूड करता है? ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन, इसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल। तो ये सभी को कोऑर्डिनेट करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। इनके नीचे जो मिडिल लेवल है, भैया घनश्याम जी ऑर्डर देख के ध्यान रखेंगे घनश्याम जो चौरसिया साहब है वो काम कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? सभी के एफर्ट्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन इंक्लूड था? टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो सभी बंदे, वो क्रूशियल पर्सन, ज्यादा नहीं होते। अगर आप देखोगे इनका जो ट्राइंगल बनता है, तो यहाँ पे होता है लोअर लेवल, ये मिडिल लेवल और ये टॉप लेवल। तो ज्यादा लोग नहीं होते, पर कितने लोग होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि सारा दिमाग उनका वहीं जाता है। और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी की भलाई के लिए, कंपनी की वेलफेयर के लिए, कंपनी के सर्वाइवल के लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए। मतलब कंपनी से हर बड़ी चीज जुड़ी हुई जो है वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? किसके ऊपर आती है? टॉप लेवल पर आती है। अब अगर मान लीजिए घनश्याम जी कुछ गलत करेंगे तो डांट बुराई किसकी होगी? घनश्याम जी की थोड़ी होनी, घनश्याम जी की तो होनी है। चौरसिया साहब करेंगे तो किसकी होगी? घनश्याम जी की होगी। राजू और वो सूरज करेंगे तो भी घनश्याम जी की होगी। मीन्स अगर गलती नीचे वाले करेंगे तो भी भुगतना किसको पड़ेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को भुगतना पड़ेगा। दैट्स व्हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है, कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, साथ ही साथ कोऑपरेशन भी जरूरी है। ये सब चीजें करनी पड़ेगी, और भी फंक्शंस देखेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली करता है क्या है? प्लानिंग। मेंटल एक्सरसाइज बहुत है बेटा,
मेंटल स्ट्रेस बहुत है, सारा काम मेंटली है, दिमागी तौर पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या अचीव करना है, टारगेट क्या होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होना चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए पॉलिसी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी फिर आगे बात कर लेते हैं। तो अब टॉप लेवल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गए हमारे घनश्याम जी। मान लीजिए घनश्याम जी के ब्रदर है, वो भी तो बड़े में अकाउंट होंगे। मान लीजिए राजेश जी, एक और भाई है, 3 भाई हैं। पहले के ज़माने में भाई बच्चे ज़्यादा होते थे ना यार, ऐसे नहीं है 2-3 कर लेते हैं। आज के ज़माने में 1 या 2, अब होते तो पहले 5, 7, 10, पूरा क्रिकेट टीम वाला सीन बनता था, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं हम सुरेश जी, ये एक्सपीरियंस्ड है। अगर इनकी वाइफ है तो वो भी क्या हो जाएगी? ऊपर है, क्योंकि दादा और दादी अपने आप में क्या हो गए? एक्सपीरियंस्ड है, हर चीज़ का नॉलेज है सुरेश जी की वाइफ। तो ये सब कहाँ पहुंच गए बेटा? ये सब पहुंच गए टॉप लेवल में। क्यों पहुंचे टॉप लेवल में? क्योंकि इनके पास क्या है? एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी भी किनके पास है? इनके पास भी है, मैक्सिमम अथॉरिटी। क्या है बेटा? मैक्सिमम अथॉरिटी है इनके पास। इनसे जवान नहीं लड़ाना, इनसे जवान नहीं लड़ाना। और इसके नीचे कौन आ गए? हमारे चौरसिया साहब। और चौरसिया आपके भाई थे ना, रामलाल जी, पढ़े थे अपन? हाँ जी। तो ये इधर आ गए। तो ये कहाँ आ गए बेटा? ये आ गए मिडिल लेवल में। और इनके नीचे इनके बच्चे जो हैं, ठीक है, सन एंड डॉटर, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, दोनों के, वो कहाँ आ गए बेटा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यही तो होता है ना, आपके घर में भी तो यही मैनेजमेंट है। तो प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ से समझ लीजिए। चौरसिया साहब आगे फटाफट से यहाँ पे। अब मेरे को बताओ, आप अकेले नहीं छोड़ सकते वहाँ पे, मेरे को साथ में लेके आओ। हम लेके आ गए चौरसिया साहब को। आ जाइए चौरसिया साहब, समझ में आ गया आपको? अब क्लियर है? स्वैग तो बढ़िया लग रहा है चौरसिया साहब का, है ना? स्वैग तो बढ़िया लग रहा है भाई साहब, नजर नहीं लगे आपको, लो स्टार बढ़ाता है आपके ऊपर। ऐसा हमारा तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका लोअर, मिडल एंड अपर लेवल या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द थिंग इज व्हाट यू नो, भाई मैक्सिमम अथॉरिटी है तो अथॉरिटी कहाँ से फ्लो होगी? ऊपर से फ्लो होगी। अथॉरिटी कहाँ से फ्लो होगी बेटा? ऊपर से फ्लो होगी। दादाजी ने ऑर्डर दे दिया, फ्लो हो गई। पर अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? भाई 2 चीज़ है, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जाएगी यहाँ से यहाँ, और कहीं नहीं जाएगी अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी विल गो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, वेयर इज अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। पिताजी आपको कहते हैं ना, ये काम कर लेना, अथॉरिटी ट्रांसफर, ठीक है। और नहीं होने पे आप थोड़ी बोलोगे, आपके पिताजी बोलेंगे नहीं हुआ क्या, या नहीं हुआ, आप जवाब दोगे क्यों नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पिटाई खानी तय है भैया, पता है हमें पिटाई होनी है हमारी, फिर तो होनी नहीं होनी, होनी है। तो दैट्स वाई अकाउंटेबिलिटी जो है बेटा वो नीचे से ऊपर जाती है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है। चौरसिया साहब क्लियर है क्या? क्लियर है चौरसिया साहब? आपको भी क्लियर है? चलिए जी अगले पॉइंट बात कर लेते हैं। अगला बोल रहा है भैया फंक्शंस क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट के, ये तो बता दीजिए। आया नहीं आया समझ में? टॉप लेवल का दिमाग कितना चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ किसको चेक करनी है, टॉप लेवल को। आ गया फंक्शन समझ में? आ गए तो देख लीजिए, फंक्शन पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सेल्स टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है बेटा? हमारी ये डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। भाई टॉप लेवल सबसे पहला करता है क्या है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है भैया। किस ऑब्जेक्टिव, गोल्स क्या है, ये काम क्यों करना है? टाइम पास के लिए करना है क्या? ठीक है, टाइम पास के लिए करना थोड़ी है, किसी पर्पस के लिए। पर्पस क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, एम क्या है, तो ये डिसाइड करता है। चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कंपनी के शेयर मार्केट को इंक्रीज करने के रिलेटेड हो, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के रिलेटेड हो, किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, यहाँ पे 2 एग्जांपल सेल्स और प्रोडक्शन। इसके अलावा भी तो सकता है नई ब्रांच लॉन्च करनी हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, ठीक है। शेयर मार्केट जो आपका मार्केट है, मार्केट में जो शेयर है आपका उसको इंक्रीज करना हो। अभी आप सिर्फ 5% मार्केट का कैप्चर कर रखे हो, आप बोलते हो 10% करना है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव है। सेम इसी तरह से फ्रेमिंग पॉलिसीज,
दैट इज अब ये टारगेट को अचीव करने के लिए भैया, टारगेट जो है ना, देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो छोटे टाइम के लिए होता है, बड़े टाइम के लिए होता है। डिमांड, अगर मैंने बोला कि भैया कंपनी अपने आप ना 5 साल के अंदर, अगले 5 साल में कंपनी अपने मार्केट शेयर को 25% इंक्रीज करना चाहती है, तो ये तो 5 साल बाद की प्लानिंग है ना। 5 साल बाद आप सोच रहे हो, पर इस 5 साल की प्लानिंग को छोटी छोटी प्लानिंग से तोड़ना पड़ेगा। तो इस साल हम 5 से 8% पहुंच जाएंगे, अगले साल हम 8 से 12% पहुंच जाएंगे, 12 से फिर हम 20% पहुंच जाएंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये तो मेन फोकस है, पर इस फोकस को पूरा करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स भी तो बनेंगे, और उन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। पॉलिसीज कौन फ्रेम करेगा, कौन फ्रेम करेगा, जो एक्सपीरियंस लोग। और एक्सपीरियंस लोग कहाँ बैठते हैं बच्चा, बताइए बताइए, एक्सपीरियंस लोग कहाँ बैठते हैं, टॉप लेवल पे बैठते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं सेल्स टारगेट इंक्रीज कर रहा हूँ, सेल्स को इंक्रीज करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाऊंगा, सेल्स पॉलिसी। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कर रहा हूं तो उसके रिलेटेड पॉलिसीज बनाऊंगा। तो जो भी आपका गोल है, जैसे गोल अचीव करना, उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लानिंग, छोटी छोटी पॉलिसीज क्रिएट की जाएंगी, और वो पॉलिसीज कहाँ मूव करने की तैयारी कर रही है बेटा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तैयारी कर रही है। कहाँ मूव करने की, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तैयारी कर रही है। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी सेल्स परचेज एंड एक्सपेंस। भैया ये तो हो गया, हमने टारगेट तो डिसाइड कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टॉप लेवल ने पॉलिसीज भी बना दी कि इस पॉलिसीज को फॉलो करते हुए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उसे अचीव कर लिया जाएगा। पर उस गोल को अचीव ऐसे हो जाएगा क्या सोचे सोचे नहीं भैया, एक्टिविटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी को करेगा कौन, कैसी कैसी एक्टिविटी हमें करनी है, चाहे वो रिलेटेड सेल्स हो, चाहे वो रिलेटेड परचेज हो, चाहे वो रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट हो, भैया ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो ये काम भी किसका है, टॉप लेवल का। डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज दैट इज टू बी परफॉर्म्ड, क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। दादाजी बोलते हैं ना आपको ये करना पड़ेगा वो काम कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक्टिविटीज क्या है, परचेज करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। वो सारी चीजें यहाँ पे कौन बताएगा बेटा, हमें टॉप लेवल बताएगा। नेक्स्ट, बता तो दिया पर अचीव कैसे करोगे, रिसोर्सेज चाहिए ना, और रिसोर्सेज चाहिए बिना तो ना हो पाएगा। प्रोडक्शन करना है पर मशीन नहीं है, मशीन है पर रॉ मटेरियल नहीं है, मशीन रॉ मटेरियल पर छत नहीं है, क्या खुले पे छत क्या रोड पे बनाओगे। तो हर एक चीज रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, पैसा चाहिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा चाहिए भाई। मशीन खरीदना उसके लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना उसके लिए पैसा चाहिए, सैलरी देनी उसके लिए पैसा चाहिए, रेंट देना उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और उसको असेट परचेज करना है वो भी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए भैया वो बनाने के लिए। तो क्या करना है, रिसोर्सेज को असेंबल करना, रिसोर्स को इकट्ठा करना काम किसका है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। आगे बात समझ में, लास्ट नहीं है अभी तो चौरसिया साहब को बहुत कुछ सीखना है, इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भैया, क्योंकि प्लानिंग कौन कर रहा है, टॉप लेवल। तो उसके लिए रिसोर्सेज कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, टॉप लेवल। एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, टॉप लेवल। पॉलिसीज बना कौन रहा है, टॉप लेवल। तो जो सारा काम करता है, भांडा वो मटकी किसके ऊपर फूटेगी जाके अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ। बोलते हैं ना ये टोकरी तुम्हारे सर फूटनी, सब मैंने किया और कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसकी जिम्मेदारी निकाली जाएगी, किसका फॉल्ट निकाला जाएगा, बताइए जरा, किसका फॉल्ट निकालोगे, अरे टॉप लेवल का ही निकालोगे। दैट्स व्हाई टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का वेलफेयर मतलब कंपनी अच्छी तरह काम भी करे, कंपनी अच्छी तरह सर्वाइव भी करे, ये काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। किसका बच्चा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। तो चौरसिया साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या ढंग से कर रहे नहीं कर रहे, उनके बच्चे कर रहे नहीं कर पाए, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, आगे बात समझ में, बहुत ही बढ़िया, घनश्याम जी की हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे उन्होंने बताया था कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो आगे बात, जिसको जो जो काम दिया देखना कि वो डिपार्टमेंट एक दूसरे कोऑर्डिनेट कर रहे नहीं कर रहे। भाई टॉप लेवल तो पॉलिसी बना दिया, टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव बना दिए, अब वो इंप्लीमेंट किसको करना है, मिडिल लेवल को, और एग्जीक्यूट किसको करना है, लोअर लेवल को। ध्यान से सुन लेना, इंप्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल। भैया घनश्याम जी ने किससे बोला, चौरसिया साहब से। चौरसिया साहब किससे एग्जीक्यूट करवाएंगे, राजू और सूरज से।
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखना कि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, अगर रिसोर्सेज पास ऑन नहीं हुए तो काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नुकसान तय है भैया। क्या बोलेगा? उसने तो मेरे को वो चीज़ दी नहीं। होता है ना, होता नहीं होता? कभी आप बोलते हो अरे वो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास आई ही नहीं, तो मैं करूँगा कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पर उस फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज दूसरे डिपार्टमेंट से आया ही नहीं, तो तय है नुकसान। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट। बेटा अब बिजनेस इन्वायरमेंट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा? बिजनेस इन्वायरमेंट कौन से होते हैं भैया? बिजनेस इन्वायरमेंट होता है डायनेमिक, कब मूड बदल जाए कुछ पता नहीं। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिजिटल हो गया सब कुछ, ये सब क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट है। कब गवर्नमेंट बोलते भैया ये काम इस तरह से नहीं करना, समझ में आ गई बात? बड़े तो बड़े खुश थे, अच्छे थे, पर गवर्नमेंट बोला एक दिन नहीं बंद करो काम। अरे यार कैसे कर दो बंद, अभी तो इतना पैसा लगा दिया। तो एनालाइज करना एनवायरनमेंट को। सॉरी, टॉप लेवल करता है क्या? यही तो करता है टॉप लेवल। टॉप लेवल देखता है भैया काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही साथ ये भी देखता है कि जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, उस बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल है, ठीक है, ये सब इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ये सब चीजें बदल सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब सीधा सीधा चलते यूटर्न मार ले, बोलो ले पकड़ लिया, होता है ना, ऐसा सांप चल रहा है आगे आगे और सांप घूम गया, ले भाई खत्म, चौरस से आप क्या करोगे फिर? आगे समझ में? तो आपको क्या करना है? बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज भी करना है बेटा, कि फ्यूचर में आपके लिए थ्रेट्स है, अपॉर्चुनिटीज है, जो आप प्लान कर रहे हो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मान लीजिए अभी आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो कोविड का कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ध्यान रखना पड़ता है। कोविड वेव को अगर आ गया तो वहाँ अटक गए, वहाँ नहीं अटके तो इंडिया में आना नहीं है, दोनों जगह फंस गए तो परेशान हो जाएंगे। तो हर चीज को एनालाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्या बोला इसने? रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ भी काम गलत होगा तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? टॉप लेवल के ऊपर आएगी, नहीं आएगी? चाहे गलती मिडिल लेवल ने करी हो, चाहे गलती लोअर लेवल ने करी हो, पर गला किसका पकड़ा जाएगा? टॉप लेवल का। क्योंकि टॉप लेवल ही क्या है? सर्वाइवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप कुछ गलत करके आते हो तो आपको थोड़ी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आपके फादर को बोलते हैं, दादाजी को बोलेंगे। तो मीन्स आपका टॉप लेवल ही क्या होता है? गुनहगार माना जाता है भैया। आगे बात समझ में? सो दैट्स वाई आपके प्रोडक्शन से, आपके कंपनी के कोई काम या कारण, अगर बिजनेस की कारण कोई सोसाइटी पे गलत इंपैक्ट आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? टॉप लेवल के ऊपर है। और लास्ट बोलता है भैया, लाइसन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं इसे हम। भाई बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, हो गया, या बाहर दूसरे देश में आप जब जा रहे हो, ठीक है, दूसरे देशों के कंपनी के साथ, बड़े बड़े सीईओ के साथ मुलाकात कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई लोअर लेवल को भेजोगे क्या? यहाँ पे कोई आप एम्प्लॉयज़ को भेजोगे? नहीं, अनटिल अनलेस कोई नेसेसरी सिचुएशन नहीं आ जाए तब तक नहीं। यहाँ पे कौन मीट करता है? यहाँ पे मीट करते हैं भैया टॉप लेवल, वो भी कंपनी का टॉप लेवल, आप भी टॉप लेवल, दोनों मीटिंग करेंगे। हमारे देश के पीएम साहब जा रहे हैं तो वहाँ की कंट्री का पीएम ही मिलेगा ना, कोई और थोड़ी आएगा मिलने के लिए, नहीं आएगा ना, वो पीएम ही आएगा, पीएम से मुलाकात होगी, पीएम से बातें होगी। तो यहाँ पे टॉप लेवल। तो दैट्स वाई कोई भी अगर बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कोई मीटिंग हो रही है, कैसे दूसरे देश के किसी कंपनी के साथ आप बातचीत कर रहे हो, वेंचर कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो उनके साथ टाई अप कर रहे हो, तो यहाँ पे मीटिंग किसकी होगी? टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो अब चलिए पूछ लेते हैं हम इनसे, क्या आपको समझ में आ गया चौरसिया साहब? आ गया क्या? इन्होंने बोल दिया यस। क्या बोल दिया? यस बोल दिया। जब इन्होंने यस बोल दिया तो बात खत्म। क्या आप लोग को आ गया? अब आया नहीं आया? यस आपने बड़ा बड़ा लिख के भेज दिया, इट मीन्स क्लियर है। इट मीन्स मिस्टर एक्स ने क्या करा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्लियर कर दिया, साथ ही साथ उसके फंक्शन को भी क्लियर कर दिया गया है। आगे बात चौरसिया साहब, चले आगे, चले आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला किस बारे में बात करेंगे भैया? इंट्रोडक्शन लेना है। किसका इंट्रोडक्शन लेना है? इंट्रोडक्शन लेना है हमें मिडिल लेवल का।
तो भैया यहाँ पे जो बात थी, अब 84 साहब की फैमिली की बात कर लेते हैं। तो घनश्याम जी का काम हो गया थोड़ा सा अब कम, क्योंकि अब उनकी बातें खत्म, टॉप लेवल हो गया। अब मिडिल लेवल में कौन आ गए? मिडिल लेवल में आ गए हमारे चौरसिया साहब भैया। और चौरसिया साहब को अब क्या क्या काम करना है? कौन होते हैं मिडिल लेवल में? देखो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं बेटा, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना, जैसे इसको समझते हैं पहले यहाँ पे वापस, ठीक है, और फिर वापस बैक चलेंगे समझने के लिए। तो ये कहना चाहता है, बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहता है भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हमें पता है, हाँ जी है। अब ये क्या करता है? ये पॉलिसी बनाता है, ये प्लानिंग करता है, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये जब करते हैं ना, ये थोड़े से वो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट अपने रूल्स के हिसाब से। कई बार होता है ना आपके दादाजी घर पे हैं, दादी घर पे है, ठीक है, आप प्रॉपर मारवाड़ी आपको नहीं आती और फिर वो कुछ मारवाड़ी इसमें कह देते हैं आपको, क्या कर रहे हो, कटे जा रहे हो, और आपको उस भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि आप उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं हो। इन दैट सिनेरियो आप क्या करते हो? दादा से थोड़ी पूछते हो, किससे पूछोगे? मम्मी से पूछोगे, पापा से पूछोगे कि क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या है, ये तो बता दो यार। मीन्स मिडिल लेवल कर क्या रहा है? इनकी पॉलिसीज को क्या कर रहा है? इंटरप्रिटेट कर रहा है। मिडिल लेवल क्या कर रहा है बेटा? इनकी पॉलिसी को इंटरप्रिटेट कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। किसको पास ऑन कर रहा है? लोअर लेवल को, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल लेवल, कुछ भी कह दो। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअली अगर आप समझो तो यहां पे अगर हम बात करें, ये हमारे टॉप लेवल भाई साहब हैं, सही बना क्या आदमी? ठीक है। और ये हमारे लोअर लेवल भाई साहब हैं। अब इनको ये डायरेक्ट तो बात करेंगे नहीं, भैया टॉप लेवल है और ये लोअर लेवल वाले भाई है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो ब्रिजिंग करता है, जो गैप है, ये ब्रिज जो क्रिएट करा गया है इस गैप को फुलफिल करने के लिए, ये कौन कर रहा है? हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल तो पॉलिसी बना दिया, प्लान बना दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया, करके दिखाओ भाई ये काम करना है, इस तरह से, बात खत्म। अब लोअर लेवल को समझ में नहीं आती क्योंकि बात हो रही है इंग्लिश में, हाई फाई में, ठीक है, और ऐसी भाषा में ऐसे थोड़े ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो लोअर लेवल के भैया को पता नहीं चल रहा, कम थोड़े पढ़ लिखे, ठीक है, क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा? यहाँ पे बोल दिया ये करना है, इसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा बेटा? मिडिल लेवल। देखिए समझना, इंप्लीमेंट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट कौन करेगा? लोअर लेवल एग्जीक्यूट करेगा बेटा। कौन एग्जीक्यूट करेगा? लोअर लेवल। तो अब समझ जाओ, प्लानिंग कौन कर रहा है? टॉप लेवल। इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल। और एग्जीक्यूट कौन करेगा? लोअर लेवल। आगे समझो, बैठी गणित दिमाग के अंदर, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको कौन लेकर आएगा भाई? आप समझिए, टॉप लेवल जो है उसने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। अब टॉप लेवल को बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना बेटा, भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, परचेज डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। अब टॉप लेवल हर जगह तो जा नहीं सकता है डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करा, सबको एक एक क्या कर दिया? डिपार्टमेंटल हेड बना दिया। सब में क्या बना दिया? डिपार्टमेंटल हेड, इंचार्ज बना दिया कि इनमें एक इंचार्ज है जो सारा काम देखेगा कि वो ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन पे पूरी इस काम को ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, इनको मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर दिया। तो बेसिकली जितने भी मैनेजर हैं, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, प्रोडक्शन का मैनेजर हो, सेल्स का हो, परचेज का हो, फाइनेंस का हो, वो सब किस लेवल पे आते हैं? वो सब मिडिल लेवल पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? मिडिल लेवल पे आते हैं। तो मिडिल लेवल में क्या आ गया? मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेटर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब किसके अंदर आ गया बेटा? हमारे
किस में आ गए, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ गए। तो जैसे अभी मैंने समझाया कि भाई हमने तो आदेश दे दिया काम करना है, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो बॉस थोड़ी जाएगा हर डिपार्टमेंट चेक करने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो बहुत सारे काम में बिजी है, वो तो अलग ही पॉलिसी बना रहा है, फ्रेमिंग कर रहा है, आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं। तो यहाँ पे अब उन डिपार्टमेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, कुछ समझदार बंदा होना चाहिए, क्या बना दो उसको, हेड बना दो उस डिपार्टमेंट का, मतलब मैनेजर बना दो। तो जितने मैनेजर वो सब कहाँ आते बेटा, हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। पहला पॉइंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ए लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है, ब्रिज के रूप में काम करता है, अभी समझा हमने। चलिए जी, एक्ट एज अ टॉप लेवल फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने की है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे, क्या भैया जो भी मैनेजमेंट है वो सब टॉप लेवल करता है क्या, नहीं, मना कर देना, नहीं। क्यों भैया, घनश्याम जी के बाद कौन मैनेज करेगा, कौन मैनेज करेगा, चौरसिया साहब मैनेज करेंगे। उसके नीचे कौन मैनेज कर रहा है काम करने के टाइम पे, राजू और सूरज। मतलब हर एक जना मैनेजमेंट करता है, कोई से भी लेवल का हो, चाहे टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, हर एक बंदा क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। इज इट क्लियर। तो ये भी क्या, रिस्पेक्टिव हेड अपने अपने डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनकी भी क्या है बेटा, हेड है। अब इनको पता होगा ना कि भाई, ठीक है, इनको पता होगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। टॉप लेवल कैसे पता लगेगा, टॉप लेवल को तो इन्फॉर्म कर देंगे बाद में, भैया देखिए सर ऐसे से हमारे वो काम करना है, इतने इतने रिसोर्स चाहिए, हमारी काम को करने के लिए ये प्लानिंग की जरूरत है। तो प्लानिंग कौन कर रहा है, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर कर रहे हैं। उस काम को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कौन करेगा, मैनेजर करेगा। टॉप लेवल ने बोला ये काम होना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, अब उसको फुलफिल छोटे छोटे लोग करेंगे ना यार, वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जो दरकार होगी उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, प्लानिंग करेंगे। अब राजू सूरज को गाड़ी चाहिए तो कौन देंगे, चौरसिया साहब देंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। वो प्लानिंग कौन करेगा, चौरसिया साहब करेंगे। तो दैट्स व्हाई ये क्या बेटा, खुद के डिपार्टमेंट का, देखिए खुद के डिपार्टमेंट के क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के रूप में काम करते हैं। क्योंकि प्लानिंग कौन कर रहा है, खुद के डिपार्टमेंट की, ये कर रहे हैं। रिसोर्सेज चाहिए, ये अरेंज करेंगे। रिक्रूटमेंट ये करेंगे। एज दे मेक प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेस। आगे बात समझ में है, क्लियर है, ठीक है ना। तो भाई जैसे स्कूल में ले लीजिए आप, अच्छा रिजल्ट जाना चाहिए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ने दे दिया, डायरेक्टर ने दे दिया। अब जो क्लास टीचर है या जो उनके एचओडीज हैं वो करेंगे रिसोर्सेज का इकट्ठा। हमारे रिसोर्स कॉमर्स में किस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चा, साइंस वाला एचओडी साइंस वालों को कैसे पढ़ाना चाहिए, आर्ट्स वाला एचओडी आर्ट्स वालों को कैसे पढ़ाना चाहिए। ये क्या हो गया, रिस्पेक्टिव हेड्स हो गए। उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट किससे, सुपरवाइजरीज लेवल के, आगे लोअर लेवल के, वो डायरेक्ट उससे क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो एचओडी खुद की प्लानिंग कर रहा है खुद के डिपार्टमेंट के लिए, हमारा डिपार्टमेंट टॉप होना चाहिए, आर्ट्स का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, कॉमर्स का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, साइंस का रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए। तो खुद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपना खुद के प्रोसेस पॉलिसीज प्लानिंग करते हैं। Middle level of management is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by the top management. So middle management क्या बेटा, अभी बताया हमने, रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। चौरसिया साहब समझ में आ गया, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट नहीं करना। और ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई है टॉप लेवल से वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ब्रिजिंग द गैप वाला का। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए जी अगली बात करते हैं। अब बात करेंगे इनके फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या फंक्शन है भैया मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। सबसे पहला पॉइंट पढ़ चुके, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बता चुका हूं, क्या बताया कि जो बात समझ में नहीं आई उसको इंप्लीमेंट, उसको इंटरप्रिटेट कौन करेगा। ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए गए थोड़े से भारी भरकम वाले, क्योंकि टॉप लेवल वाले हैं ना, भारी भरकम यूज करें वर्ड। कई बार मेरे को नहीं आया समझ में तो क्या करूंगा, गूगल सर्च करूंगा, खट 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 क्या है भैया, तो वहां पे गूगल वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिडिल लेवल बता रहा है भैया टॉप लेवल आपसे ये चाहता है, इस तरह से काम करना है, सिंपल शब्दों में समझाना। इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटल हेड है तो अपनी एक्टिविटी भैया कि हमारा डिपार्टमेंट ढंग से काम करे। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, कौन से हमें फिजिकल रिसोर्सेज के, कौन से हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, हर चीज की रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद के डिपार्टमेंट के लिए।
रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। भाई डिपार्टमेंटल हेड है तो इनको पता है ना कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, अब सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको पता है कि भैया हमको इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितने बंदों की जरूरत है। मान लीजिए 10 बंदों की जरूरत है और कम अभी कितने बंदे हैं, सिर्फ 6 बंदे हैं, तो 4 बंदे क्या पड़ गए, कम पड़ गए, तो क्या करेगा ये, रिक्रूट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो पता है ना, क्योंकि हेड तो ये कर रहा है। अब टॉप लेवल को आप बता सकते हो कि भैया हम इतने बंदे हायर करेंगे, पर हायर क्यों करना, कितने करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर। कौन सा मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, दैट इज मिडिल लेवल। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, तो लीडरशिप वाली जो बात करेंगे ना बाद में, वो यहीं से आएगा। मोटिवेट करना, कई बार इंसान हताश हो जाता है, नहीं कर रहा काम, फिर तो बुलाते हैं भैया क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहा, मैनेजर करता है क्या, ये तो करता है। वो देखता है कि भैया कोई बुरा नहीं माने, कोई एम्प्लॉइज दुखी नहीं हो, कोई एम्प्लॉइज परेशान नहीं हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, उसको मोटिवेट किया जिससे जो एबिलिटी है उसका पूरा यूज़ कर सके। होता है कई बार आप उदास होते हो तो आपके फादर बोलते हैं अरे कोई बात नहीं यार हो जाएगा, आपकी मदर बोलती है अरे उदास मत हो, खाना तो खा ले यार, देखा जाएगा जो होगा। वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपके दादाजी, पापा मम्मी और आप, दादाजी हो गए टॉप लेवल, पापा मम्मी हो गए मैनेजर और आप हो गए लोअर लेवल पे। तो आप अगर उदास हो गए, आपके डिपार्टमेंट में उदास हो गए, तो आप क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हो, अरे कोई बात नहीं हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, टेंशन मत ले, ठीक है। सो अपने जो परफॉर्म जो एम्प्लॉइज हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6-10 हो गए, अब 10 में से 2 जने जो बोल रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने का काम करना। इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉइज, करना क्या है भाई, वही तो बताया ना, इंटरप्रेट कर रहा है पॉलिसी को, ये चाहते हैं। अब करना कैसे है, ये भी इंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। कौन इंस्ट्रक्ट करेगा, मैनेजर इंस्ट्रक्ट करेगा, किसको, अपने डिपार्टमेंट के बंदों को, कि काम इस तरह से करना है जिससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो। कौन से रिसोर्सेज सर, अरे रिसोर्सेज सारे हैं चौरसिया साहब। रिसोर्सेज का मतलब पैसा ही नहीं है, टाइम भी है, एफर्ट भी है, पैसा भी है, रॉ मटेरियल भी है, जो भी लग रहा है सब वेस्ट ही जाएगा, है ना। चले जी, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब ये सेल्स डिपार्टमेंट जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑपरेट नहीं करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक परचेज डिपार्टमेंट से कोऑपरेट नहीं करेगा, परचेज डिपार्टमेंट जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोऑपरेट नहीं करेगा, तब तक रेलगाड़ी नहीं चलेगी, छुक 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 रेलगाड़ी नहीं चल पाएगी भैया, नुकसान हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में ये ध्यान रखना है कि क्या करें, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें, जिसको जो जरूरत है वो चीज को अवेल कराएं, ठीक है। मान लीजिए आपने बोला आपका टारगेट है 10,000 यूनिट सेल करने का, ये टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया, टॉप लेवल ने। अब सेल्स डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट कब बेच पाएगा, जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कब होगा, जब परचेज डिपार्टमेंट उतना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। और परचेज डिपार्टमेंट कब प्रोवाइड कर पाएगा, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट वो पैसा देगा। आ गया समझ में। तो यहां पे क्या चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। क्लियर। इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट, ये बता चुका हूं। इंटरप्रेट करना है और मिडिल लेवल करता है क्या, इंप्लीमेंट करता है। जो प्लान कौन फ्रेम कर रहा है, टॉप लेवल। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज के लिए, क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया कंपनी अगर काम नहीं कर पाई, वेलफेयर, सर्वाइवल, कंपनी का कोई भी इंपैक्ट सोसाइटी में बुरा गया तो उसके लिए। तो सेम इसी तरह से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में, पूछ ले चौरसिया साहब से। चलिए जी चौरसिया साहब आ गया क्या समझ में, क्वेश्चन मार्क लगाया आपके, आ गया। चौरसिया साहब बोले यस आ गया भाई समझ में। क्या आप लोगों को आ गया समझ में, क्वेश्चन मार्क, आपने बोला यस आ गया समझ में। और मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, ये पढ़ाओ पार कर दिया। कौन सा पढ़ाओ, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसके साथ क्लियर करा, फंक्शंस के साथ क्लियर कर दिया। अब बात क्लियर, टॉप लेवल क्लियर, मिडिल लेवल क्लियर, उसके फंक्शंस क्लियर। तो अब बचा क्या, अब बचा हमारा इंट्रोडक्शन किसका, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसका बचा, लोअर लेवल, सुपरवाइजर, फॉरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, जितने भी उसके नीचे मैनेजर के आएंगे वो सब आएंगे बेटा लोअर लेवल के अंदर आएंगे।
कौन कौन है लोअर लेवल में? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जाना जाता है। जो पहली बात चौरसिया साहब ने पूछी थी, अरे ये ऑपरेशनल सुपरवाइजरी क्या होता है? यही होता है, चाहे ऑपरेशनल के नाम से बोल दो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल के नाम से बोल दो, ठीक है। मेनली फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको डायरेक्ट करेंगे, समझना। यहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सुपरवाइजर, किससे डायरेक्टली कांटेक्ट में करेंगे बेटा? वर्कर से करेंगे। वो वर्कर्स को अब आदेश देंगे कि आपको काम कैसे करना है। यहां पे भी सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा, सुपरवाइजर उनको डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। किसको? वर्कर्स को। बेसिकली फिजिकल वर्क करेगा कौन? वर्कर करेगा। कौन करेगा? वर्कर करेगा। और फॉरमैन के नाम से जाने जाते हैं, सुपरवाइजर के नाम से जाने जाते हैं, और लाइन मैनेजर के नाम से भी जाने जाते हैं। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे। चौरसिया साहब प्रेजेंट है, यस सर। तो जैसे हमने बात करी, प्लानिंग कौन करेगा? बोल दीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? कौन करेगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। एग्जीक्यूट कौन करेगा? लोअर लेवल। अब लोअर लेवल एग्जीक्यूट करने का मतलब यहां पर ये बेटा, ये ध्यान रखेंगे काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। एक्चुअल में काम कौन करेगा? एक्चुअल में काम तो वर्कर्स करेंगे। एक्चुअल काम कौन करेगा? वर्कर्स। फिजिकल वर्क कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे, जिनके पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स तो है पर नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। वो क्या करेंगे? उनको काम करेंगे, भैया आपको ये मशीन आपको चलानी है, आपको ये 100 यूनिट बनानी है आज के, आपको 500 यूनिट बनाने हैं, आपको रात में शिफ्ट में आना है, आपको सुबह की शिफ्ट में आना है। ये सब काम कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग, टॉप लेवल हो गया। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन, मिडल लेवल। और ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशन, लोअर लेवल। किससे एग्जीक्यूट कराओगे? वर्कर से एग्जीक्यूट कराओगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए तो फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या फंक्शन है बेटा? सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंसेस। अब देखिए, यहां पे हो गया टॉप लेवल, यहां हो गया मिडिल लेवल, और ये हो गया लोअर लेवल, ठीक है। इसको एल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या हो गया? ये लीजिए, लोअर लेवल। अब इसके नीचे कौन आ गए? वर्कर्स। तो जैसे मैंने आपको बोला कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल क्या काम कर रहे हैं? इसके बीच में इंटरमीडिएट्स के रूप में काम कर रहे हैं, ब्रिज के रूप में काम कर रहे हैं। सेम इसी तरह वर्कर्स भी डायरेक्ट थोड़ी चल जाएंगे यहाँ पे। वर्कर्स किसको बोलेगा? वर्कर बोलेगा भैया लोअर लेवल को शिकायतें, ये परेशानी आ रही है, काम इस तरह से नहीं हो रहा। सुपरवाइजर फोरमैन को बोलेगा कि ये समस्या है, इसको सुलझाओ, नहीं तो हम चल जाएंगे स्ट्राइक पे। तो यहाँ जाएगा फिर लोअर लेवल मिडिल के पास, और फिर वो उससे कम्युनिकेट करेगा। तो पहला पॉइंट, सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंसेस। काम करने का माहौल अच्छा नहीं है, या यहाँ पे ढंग का काम नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आ रहा, मशीनरी काम नहीं कर रही, रिपेयर हो नहीं रहा, ऑयलिंग नहीं हो रही, वो भी जो भी समस्या XYZ, एक्स्ट्रा आवर भी काम कर रहे हैं पर इतना काम नहीं कर सकते, जो भी इनकी रीजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन से, वो किसको बोलेंगे बेटा? सुपरवाइजर। किसको बोलेंगे? फोरमैन। मतलब किसको बोला गया? राजू और सूरज को बोला गया। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट किसकी जिम्मेदारी है? लोअर लेवल की, सुपरवाइजर्स की, फोरमैन की, क्लर्क की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ध्यान रखना कि काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। ऐसे नहीं बंद घुटन कमरे के अंदर, पसीना टप टप कर रहा है, रोशनी नहीं आ रही है और घुटन हो रही है, सांस लेने में समस्या हो, तो आदमी मरमुरा जाएगा भैया। तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रॉपर वर्किंग कंडीशन किसकी जिम्मेदारी बच्चा? यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? ये लोअर लेवल की। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कि उनको काम करते हुए नुकसान नहीं हो, चोट नहीं लगे, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। साथ ही साथ सेफ्टी इन सेंस बहुत सारी चीज़ों का मायने होता है। सेफ्टी का मतलब यहाँ पे होता है जॉब सेफ्टी भी होती है। यहाँ पे सेफ्टी का मतलब हेल्थ सेफ्टी को लेकर भी बात करी जा रही है कि इन सभी का ध्यान रखना कि कुछ उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स। तो मिडिल लेवल सिलेक्शन कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, भैया हमें भी इतने बंदे चाहिए, या 1-2 फोरमैन और चाहिए, या सुपरवाइजर और चाहिए। उनको बताता है कि भैया इस तरह के बंदे चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होना चाहिए उस फोरमैन के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है किसकी? मिडिल लेवल की।
मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, सुपरवाइजर पूरा ध्यान रखेगा, फोरमैन पूरा ध्यान रखेगा कि जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड है, जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्वालिटी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो बंटाधार। किसका गला पकड़ोगे? सुपरवाइजर का ना, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है। बूस्टिंग मोरल ऑफ वर्कर्स, भाई यहाँ पे मिडिल लेवल अपने एम्प्लॉय से कर रहा है अपने डिपार्टमेंट में, तो सेम यहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो किसके डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर है? वो डायरेक्ट कनेक्शन में है बेटा किसके? वर्कर्स के। वर्कर का मन नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, पहले अच्छा कर रहा था, 100 यूनिट बनाता था दिन का, आजकल 70 ही बना रहा है, भाई क्यों, क्या बात हो गई? तो उसके मोरल को बूस्ट करना। पैसे की कमी पड़ रही है, पैसा चाहिए, नहीं करोगे तो स्ट्राइक कर देंगे, और स्ट्राइक कर दिया तो फिर भैया माथापोड़ी तैयार हो जाएगी। जो ट्रेड यूनियन वगैरह होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं, उनसे कौन कोलैबोरेट करता है बेटा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोलैबोरेट करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं। कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग डेस्टिनेशन, और ओपन होते हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम है सीधा आके बात कर लीजिए। डायरेक्ट वो भी बात करते हैं, लोअर लेवल हमसे ही बोल रहे हैं भैया इस तरह काम करना है, अपन सब मिलकर करके दिखा देंगे, क्योंकि वो इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट किसको कराना है? सुपरवाइजर को करवाना है। तो लोअर लेवल उनको बताता है भैया इस तरह से काम होना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए वो वर्कर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते घूमते हैं ना। और साथ ही साथ वर्कर्स को अगर कोई मान लो सजेशन देना है तो उसकी भी आराम से सुनना, ऐसे नहीं तू कौन है भाई वर्कर है चल निकल यहाँ से, वो काम नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो इसी के साथ चौरसिया साहब और आप सभी को समझ में आ चुका है फंक्शंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल में हो गए टॉप, मिडल, लोअर और उसके फंक्शन। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, चौरसिया साहब की फैमिली को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक जने को हमने ढूंढ लिया है, उसको लेकर आएंगे, अब वो कौन है ये सरप्राइज रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।